हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने ये जो है सिंगल और बल्क पे जब हम क्लिक कर रहे थे तो ये बटन पे वर्क किया था और ये क्लियर और सेंड पे भी हमने वर्क कर लिया था। तो हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी काम हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम जो है यूज़र से ईमेल और पासवर्ड लेंगे और वो जो ईमेल और पासवर्ड होगा वो हमारे बैकएंड में एक फाइल में सेव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊँगा। मतलब ये जो सेटिंग विंडो है इसको पहले थोड़ा क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल वैसी है जैसे हमने अभी छोड़ी थी। तो इसको मैं नीचे कर दूँ और यहाँ पर नीचे, इसके नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं इसके नीचे फंक्शन क्या बनाऊँ, मैं इसके नीचे फंक्शन बनाता हूँ सेव सेटिंग कर देते हैं हम। ठीक है, हम कर देते हैं सेव सेटिंग। ओके, और इसमें मैं कर देता हूँ सेल्फ को पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इफ़ चेक करूँगा, मतलब ये जो टेक्स्ट फ्रॉम और पासवर्ड है ये अगर एम्प्टी हुआ तो मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट txt फ्रॉम डॉट गेट चेक करूँगा। अगर वो एम्प्टी हुआ और सिमिलरली सेल्फ डॉट txt जो हमारा ये पासवर्ड होगा ये भी अगर एम्प्टी हुआ तो भाई यूज़र को मैसेज दे दो कि और फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ फ्रेंड, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेस्ट। और एक बार इस फंक्शन को भी हम रन करके देखते हैं। इस फंक्शन को मेरे को कहाँ पे सेव पे रन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कमांड की हेल्प से मैं लिखता हूँ कमांड और यहाँ पर सेल्फ की हेल्प से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। और एक बार हम इस फंक्शन को रन करके देखें। तो यहाँ पर मैं गया इस पर और यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक किया। तो ये देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, बट यार ये क्या, हमारी विंडो क्यों गायब होगी। तो विंडो क्यों गायब होगी यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो है पेरेंट रूट दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रूट 2 रखना था। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि आप जो है पेरेंट को डिफाइन कर दे, जिससे पता लग जाए कि मैसेज बॉक्स जो है किस विंडो का है। और अब अगर मैं रन करूँ और यहाँ पर जाऊँ और क्लिक करूँ तो ये देखिए अब हमारी जो विंडो है वो बैकएंड वाली नहीं क्लोज हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ पेरेंट लगा कर रखें। तो अब मैं क्या चाहता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर यूज़र जो है वो टाइप कर रहा है तो ठीक है, वैलिडेशन लग गई है। बट अगर वो टाइप करे तो वो डाटा कहाँ पर स्टोर है, वो डाटा कहाँ पर स्टोर है। तो मैं कहता हूँ एज पार्ट में, मतलब यूज़र ने ये दोनों फील्ड जो है एम्प्टी नहीं छोड़ी होगी। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास फंक्शन में, मतलब मेरे फोल्डर में आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल लूँगा जिसमें डाटा स्टोर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर यूज़र ने सेव पे क्लिक किया तो भाई आप क्या करो, F इक्वल टू ओपन करो एक फाइल को। ठीक है, ओपन करो फाइल को। अब ये फाइल का नेम मैं क्या रखूँ, इस फाइल का नेम मैं रख देता हूँ फिलहाल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डॉट txt और यहाँ पर हम इसको खोलेंगे राइट मोड में। ओके, अब इस F की हेल्प से मैं यहाँ पर राइट फंक्शन को कॉल करूँगा और इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमने ये टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। मतलब यहाँ पर मैं टेक्स्ट फ्रॉम डॉट गेट डाटा, मतलब यूज़र नेम ले रहा हूँ और कॉन्कैटिनेट करूँगा मैं कोमा से और फिर बाद में यहाँ पे प्लस करेंगे और हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड भी सेव करेंगे। ठीक है, और अब मैं इसको क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा, F डॉट में कर दूँगा क्लोज। ठीक है, अब हमने ये फाइल रन की है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल एक बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के नेम से राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और उसमें हम ये डाटा डाल दे रहे हैं कोमा से सेपरेट करके। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिलहाल अभी रंगेश और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं सेव पे क्लिक करूँ। ठीक है, हमारा एरर वाला मैसेज नहीं आ रहा, मतलब हमारा कोड जो है चल गया। अब इसको करता हूँ क्लोज और एक बार अपने फोल्डर में आपको दिखाऊँ। ये देखिए हमारे पास जो है ये एक टेक्स्ट फाइल बन गई। अब इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास रंगेश आ गया और कोमा से मैंने सेपरेट करके यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा डाटा सेव हो गया। अब ये फाइल बनाने का मेरा मतलब ये था कि मैं जब भी यूज़र जो होगा जिस ईमेल और पासवर्ड से वो सेंड करना चाहता है तो वो एक फाइल में सेव होगा और वहाँ से हम डाटा गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए था, तो इसलिए मैं जो है सिंपल टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, कोई डाटाबेस नहीं बना रहा हूँ। तो ये तो बात होगी यार सेव की। अब मैं चाहता हूँ यार यूज़र ने चलो फर्स्ट टाइम जो है वो राइट कर रहा है। ठीक है, अब यार एक और चीज़ होनी चाहिए, मतलब जब भी वो यूज़र विंडो को ओपन करे तो यार ये डाटा है वो फैच होके वहाँ पे आना भी तो चाहिए मेरे एंट्री फील्ड में। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे ना एक मैसेज शो करा देता हूँ। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैसेज शो करा देता हूँ और ये शो एरर ना होके ये हो जाएगा शो इन्फो और इसको हम कर देते हैं सक्सेस और इसको मैं लिख देता हूँ सेव्ड। सिंपल हम सेव्ड कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम कर देते हैं सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
एक फंक्शन बनाता हूँ ताकि मैं जब भी उस विंडो को ओपन करूँ तो यार वो ना ये जो भी मेरी डाटा स्टोर होगी ना फाइल में तो वो ओपन करके मुझे वहाँ पे डाटा डाल दे मेरी एंट्री फील्ड में। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ। अब ये फंक्शन क्या बनाऊँ, मैं फंक्शन बना रहा हूँ चेक फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर हम इसको कर देते हैं, चलो यही रहने देते हैं, हम इसको करते हैं सेल्फ पास। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पहले यार मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा। अब ये कौन सी लाइब्रेरी होगी, यहाँ पर ऊपर जाके मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा ओएस मॉड्यूल को, ठीक है। अब ये ओएस मॉड्यूल क्या होता है, ओएस मॉड्यूल जो होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमारी फाइल्स होती हैं और डायरेक्टरी होती हैं उनके साथ डील करने के लिए हेल्प करता है। मतलब अगर आपके फोल्डर मतलब सिस्टम में कोई फोल्डर नहीं पड़ा तो उसको आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, उसमें अपनी फाइल्स को एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ओएस डॉट पाथ डॉट, अब मुझे पता है मेरी जो फाइल है वो रूट डायरेक्टरी में है, मतलब जहाँ मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसी डायरेक्टरी में मेरी फाइल बन रही है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट से मैं चेक करूँगा कि भाई वो जो फाइल है वो पड़ी है। अब ये कौन सी फाइल है, यहाँ पर हमने जो ये नेम दिया है इसी को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं जस्ट कर देता हूँ पेस्ट। अब ये फाइल अगर पड़ी हुई तो पहले मैं आपको अगर करके दिखाऊँ, यहाँ पे हमें क्या ये आउटपुट देता है, तो इसको हम करते हैं प्रिंट, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करें, इस फंक्शन को मैं क्या चाहता हूँ जब भी मेरी ये विंडो बने उसी वक्त ये कॉल हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा अपनी सेटिंग विंडो में, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ, अब आप देखना यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो है ये फोल्डर में डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज और एक बार अपने फोल्डर में जाके आपको दिखाऊँ। यहाँ पे इसको मैं अगर कर दूँ क्लोज, मतलब इसको मैं कर दूँ क्लोज मतलब डिलीट कर दिया मैंने, चलो डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर दोबारा अपने एडिटर में आऊँ और यहाँ पे हम अपनी फाइल में जाते हैं। अब दोबारा मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे इसने कर दिया फॉल्स, मतलब इस बार उसको फाइल नहीं मिली। तो ये एग्जिस्ट से हम चेक कर रहे थे कि यार फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्ट का काम ये था। अब यहाँ पर मैंने तो ये प्रिंट करके दिखाया कि हाँ भाई ये फंक्शन करता क्या है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर यार ये फाइल नहीं पड़ी ना, ये फाइल नहीं पड़ी तो आप क्या करो यार, सबसे पहले ना ये फाइल बना दो। तो हमने जैसे ही नीचे फाइल बनाई है ना, सेम इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इफ़ में पेस्ट कर देंगे। बट इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब हम इसको ऐसे बस सेव करेंगे। अब यार ये तो बात होगी कि हाँ भाई हमारी अगर फाइल पड़ी हुई नहीं पड़ी है तो ये फाइल बना दे, ठीक है। अगर हमारी ये फाइल पड़ी हुई मतलब ये फाइल पड़ी है तो यार ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो यहाँ पे यार मैं क्या करता हूँ, अगर ये हुआ फॉल्स मतलब ये इक्वल टू हुआ फॉल्स, हमारी फाइल नहीं पड़ी तो भाई आप ये काम कर दो, न्यू फाइल बनाओ और राइट कर दो। अब अगर नहीं है मतलब इफ़ के बाद ये कंडीशन तभी चलेगी अगर हमारी फाइल नहीं पड़ी। इफ़ के बाद मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे F2 लिखता हूँ और ओपन करता हूँ। अब मुझे ओपन ये करना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसको रीड मोड में ओपन करूँगा। अब मैं रीड मोड में ओपन करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पहले तो सेल्फ नेम से मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको हम चेंज करके हम कर देते हैं क्रीडेंशियल्स, ओके। क्रीडेंशियल्स हमने लिस्ट बना दी। अभी ये एम्प्टी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, फोर लूप चलाऊँगा किसके लिए, आई इन F2, मतलब मैं लूप चला रहा हूँ अपनी इस फाइल के लिए, ठीक है। अब मेरे जो भी डाटा होगा ये जो है मेरे F2 वेरिएबल में आ जाएगा। अब ये एक तरह की लिस्ट में हमें वैल्यू देगा। तो मैं एक लिस्ट के लिए लूप चला रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आई, आपको समझाने के लिए एक बार, ठीक है। अब अगर मैं इतना करके आपको रन करके दिखाऊँ, यहाँ पर हम जाते हैं, इसको करते हैं ऊपर, तो ये देखिए यार अभी इसने एक लाइन की तरह हमें चेक किया। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो ये देखिए जब हमने ओपन किया तो यार उसने ना F2 को ओपन किया और यहाँ पर उसने जो पहली हमारी लाइन होगी उसको प्रिंट करके दे दिया। अभी हमारी जो डाटा है सिर्फ कोमा ही था हमारी फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ रंगेश और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव कर दिया, ये देखिए सेव आ गया। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब आप समझ रहे, अब मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए यार इसने क्या किया, अब दूसरी फाइल में हमारी जो है यहीं पे फाइल ओपन की, ये कोमा जो है पहले वाली थी, अब इसने सेकंड में रंगेश कर दिया और यहाँ पे हमारा 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम फाइल को चेक कर रहे हैं और ओपन करके वहाँ पे रीड कर रहे हैं। अब हम जो है ये लूप में चला रहे हैं, मतलब लूप में चला रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता है मेरी आई में है, यहाँ पे एक रंगेश आ रहा है और ये जो है 1 2 3 पासवर्ड आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं तो ये प्रिंट आपको समझाने के लिए कर रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्रेडेंशियल जो है इसके अंदर एक लिस्ट में हम क्या करेंगे, आई डॉट स्प्लिट करेंगे
वाई डॉट को हम स्प्लिट करेंगे किससे, हम कोमा से स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हम कोमा से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। कोमा से स्प्लिट करके मैं फर्स्ट में डाल दूंगा 0, ठीक है। अब मैंने डाला 0, एक तो ये हो गया, और इसके बाद आप समझिए यहाँ पर मैं फिर दोबारा कोमा कर रहा हूँ और इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी लिस्ट जो होगी ऐसे एक वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट डाली और इस पर मेरा ये हो जाएगा 1। पहले मैं ले रहा हूँ ये 0 इंडेक्स पे रंगेश, और यहाँ पे मेरे पासवर्ड है 1 पे। अब मैंने इतना किया और मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, अपनी क्रेडेंशियल्स को, सेल्फ क्रेडेंशियल्स को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर लूप के बाद। अब हम इसको करते हैं रन। यार इसको थोड़ा ना ऊपर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं ओपन करता हूँ, तो यार इसने क्या कह दिया, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे यार मुझे ना अपेंड करना था, मुझे यहाँ पे लिस्ट में कॉल नहीं करना था, क्योंकि यार लिस्ट को हम कॉल नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पे करना है डॉट अपेंड। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज करूँ, अपेंड कर दिया, और अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और अब रन करते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यार ये अपेंड में ओके। तो अपेंड में हमें जो है एक ही वेरिएबल देना होता है, बट हमने क्या कर दिया, कोमा के साथ इसको 2 वेरिएबल दे दिए। तो यार मैं क्या करूँगा, इसको ना एक टपल में पास कर देता हूँ, ठीक है। या तो टपल में ना पास करके मैं इसको एक लिस्ट में ही पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको होल को पकड़ के ऐसे लिस्ट में डाल देते हैं, तो हमारे पास आ गया एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट बन जाएंगी, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो ये देखिए यार हमारे पास आउटपुट जो है ये ऐसा आ गया, एक लिस्ट के अंदर हमारे पास फर्दर एक और लिस्ट होगी। तो मुझे ऐसे नहीं सेव करना था यार, ये ऐसे नहीं सेव करना था। हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी चीज़ें कम करेंगे, मैं यहाँ पर कम करूँगा इसको, और ये एक लिस्ट हो गई और ये मेरी जो है ये दूसरी लिस्ट होगी, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 लिस्ट बन के आ रही हैं, और सेव करो, और अगर हम रन करें इसको तो ये मेरे ख्याल से दोबारा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मैं एरर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिस्ट स्टार्ट की और ये लिस्ट होके यहाँ पे आ गई। यार इसको ना ऐसे करना था, ये यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमने ये हटाना था और इसको, ठीक है। अब आप देखिए मैंने अपेंड फंक्शन को कॉल किया और इसकी थोड़ा स्पेस दे दूँ आपको समझाने के लिए। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट में मैं डाल रहा हूँ, सबसे पहले स्प्लिट कर रहा हूँ 0 इंडेक्स को और फिर 1 इंडेक्स को डाल रहा हूँ एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट बनाकर। अब अगर इसको रन करूँ, अब आप देखिए यहाँ पे ओपन करूँ, तो ये देखिए यार ये हमारी जो ना लिस्ट में आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी डाटा होगा ना वो रंगेश और ये 1 2 3 ये हमारे पास आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना रीड करेंगे, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मैं सेल्फ कर देता हूँ इसको फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कर देता हूँ, फ्रॉम वेरिएबल में डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ डॉट क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे मुझे पता है मेरे 0 लिस्ट में जो 0 इंडेक्स है उसको आप लो, ठीक है। और इसी की तरह मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और ये हो जाएगा मेरे लिए पासवर्ड के लिए, तो मैं इसको कर देता हूँ पास, और ये मेरे 0 लिस्ट के जो 0 इंडेक्स है उसके 1 पे जो है वो डाल दो। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार आपको समझाऊँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिंट करते हैं सेल्फ डॉट फ्रॉम को और सेल्फ डॉट पास को प्रिंट करते हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ और ओपन करें, तो ये देखिए यार हमारे पास में सारा कुछ आ गया। मतलब ये देखिए हमने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट पास की, इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल पास किए। अब यार ये लिस्ट ना मैट्रिक्स की तरह वर्क कर रही है। पहले हमारे पास 0 इंडेक्स पे ये होल लिस्ट है, रंगेश से स्टार्ट लेके पासवर्ड तक। इसके अंदर जो 2 एलिमेंट्स है ना उसको हमने ये 0 पे और ये 1 पे, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा और 0 1 लिखा। तो ये हमने मैट्रिक्स की तरह इंडेक्स की तरह यूज़ करके हमने गेट कर लिया। अब हमें पता लग गया हमारा जो भी यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो हमारे जो वेरिएबल हमने बनाया उसके अंदर आ गया। तो मैं क्या करूँगा यार, ये वेरिएबल को ना इसको मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि यार ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो हमने प्रिंट, ठीक है, यहाँ जहाँ प्रिंट यूज़ किया उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब इस वेरिएबल की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल की हेल्प से जहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करें तो ये क्या कर दे, यहाँ पर बटन के बाद हमारी विंडो बनने के बाद सेल्फ डॉट txt फ्रॉम जो है उसको इंसर्ट कर दे। यार उसमें इंसर्ट कर दे कहाँ पर, 0 इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करे, सेल्फ डॉट हम क्या कर दे फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पर हमने फ्रॉम किया, क्योंकि हम ये वेरिएबल में डाल दे तो हम गेट नहीं करेंगे, सिंपल हम फ्रॉम लिख देंगे। और यहाँ पर यार ये कर दे पास, ठीक है। अब ये पास कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा टेक्स्ट पास, ठीक है।
अब अगर मैं इतना करके रन करूँ, आपको अगर समझाऊँ, क्योंकि हम जो है फंक्शन ऊपर कॉल करें जैसे ही विंडो, अब देखिए ये अब जैसे ही कॉल करूँगा तो ये देखिए यार हमारा डाटा यहाँ पर आ गया अपने आप ही, हमने उसको सेट कर दिया यहाँ पे नीचे इंसर्ट करके, ठीक है। अब जो भी डाटा है, मैं चाहता हूँ यार यूज़र को ना पासवर्ड ना शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट लिख देंगे शो। अब शो क्या कराना है, हमने कराना है स्टार, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये देखिए हमारा पासवर्ड हाइड हो गया, मतलब हम अब यहाँ पे सिर्फ यूज़र जो है वो सेव कर सकता है और क्लियर कर सकता है। अब हमने क्लियर तो फंक्शन बनाया नहीं, तो वो भी जल्दी से क्लियर भी फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यार सिंपल जो हमने डेफ क्लियर 2 कर देता हूँ, क्योंकि हमने क्लियर 1 बनाया था, और इसको सेल्फ पास कर देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेल्फ डॉट txt, तो फ्रॉम चाहिए, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और मुझे 0 से लेके एंड तक डिलीट करना है, ठीक है। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो हो जाएगा मेरे लिए हो जाएगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं कहाँ पर, इस क्लियर 2 पे। तो यहाँ पर मैं कमांड की हेल्प से और सेल्फ लिखकर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यार एक बार हम चेक कर लेते हैं फाइनल, हमने ये ओपन किया, ठीक है, हमारा डाटा आ रहा है। अब मैं क्लियर करता हूँ, ये आ रहा है। अब मैं अगर सेव करूँ, ये देखिए ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है। अब मैं यार चेंज कर देता हूँ, रंगेश कर देता हूँ @gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। सेव हो गया। अब मुझे जानना है कि यार ये डाटा सेम यही सेव हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे यही ओपन होके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा ओपन होके आएगा, और कैसे हमारा डाटा जो है बैकएंड में फाइल सेव होगी, अगर वो फाइल नहीं पड़ी है तो पहले, ठीक है। अब तो यार ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने तो चलो ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे बल्क पे क्लिक करूँ, तो यार बल्क पे ना मैं जब ब्राउज करूँ तो ये एक्सेल फाइल हम कैसे रीड करें, उसके अंदर जो हमारी ईमेल कॉलम है उसको कैसे हम चेक करें, कैसे वैलिडेशंस लगाएं, तो वो काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।